हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्राचीन भारत के रहस्यों में गहराई से उतरकर यह पता लगाने जा रहे हैं कि क्या ब्रह्म राक्षस वास्तव में मौजूद थे या नहीं। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में एक आकर्षक लेकिन अक्सर भुला दिया जाने वाला पात्र है ब्रह्म राक्षस, जो प्राचीन लोक कथाओं में एक शक्तिशाली और भयानक प्राणी के रूप में वर्णित है। कई लोग ब्रह्म राक्षस के अस्तित्व को लेकर संदेह कर सकते हैं, और यह स्वाभाविक भी है। आखिरकार पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के रोमांच में खो जाना आसान होता है, बिना यह सोचे कि इनमें कितना सत्य है और कितना कल्पना। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे महाभारत और पुराणों में ब्रह्म राक्षस की अनेक कहानियां मिलती है, जहां उन्हें अद्भुत शक्ति और अलौकिक शक्तियों से युक्त भयानक प्राणियों के रूप में चित्रित किया गया है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और भारतीय कला, साहित्य और जनमानस को प्रभावित कर चुकी है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्म राक्षसों को अक्सर पवित्र स्थलों जैसे मंदिरों और वनों के रक्षक के रूप में चित्रित किया गया है, और उनके पास असाधारण शक्ति और जादुई क्षमताएं होने का वर्णन किया गया है। इन्हें विशेष रूप से ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता देवता, से जुड़ा माना जाता है। सांस्कृतिक आख्यानों में ब्रह्म राक्षसों की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही है, और भारतीय कला और साहित्य में उनकी निरंतर उपस्थिति उनके प्रभाव को दर्शाती है। ब्रह्म राक्षसों का सबसे रोचक पहलू उनका साहित्य में चित्रण है। प्राचीन तमिल महाकाव्य की शिलप्पदिकारम में ब्रह्म राक्षसों को ऐसे शक्तिशाली प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया है, जो वनों में घूमते रहते हैं और असाधारण शक्ति तथा जादुई शक्तियों से युक्त होते हैं। इसी तरह तेलुगु लोक कथाओं में ब्रह्म राक्षसों को डरावने जीवों के रूप में दिखाया गया है, जो मानव और पशु दोनों ही रूप धारण कर सकते हैं। समय के साथ इन कहानियों को कई बार फिर से बताया और फिर से गढ़ा गया है, जो उनके जन्मकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक चिंताओं को दर्शाता है। ब्रह्म राक्षसों का विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार बदलना यह प्रमाणित करता है कि वे भारतीय लोक कथाओं में कितने महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या ब्रह्म राक्षस केवल काल्पनिक प्राणी है या उनके पीछे कोई वास्तविक आधार भी है? क्या प्राचीन भारत में उनके अस्तित्व का कोई प्रमाण है? ठोस प्रमाणों की कमी के बावजूद कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो यह सुझाव देते हैं कि ब्रह्म राक्षस कुछ वास्तविक घटनाओं या व्यक्तियों से प्रेरित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्राचीन भारतीय कला में ब्रह्म राक्षसों को अक्सर बड़े शरीर और अतिरंजित विशेषताओं के साथ चित्रित किया गया है, जो आदिवासी समुदायों के प्राचीन चित्रण से मिलते जुलते हैं। इससे कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि ब्रह्म राक्षसों की कल्पना शायद उन जनजातीय समूहों या बाहरी लोगों से प्रभावित होकर की गई हो, जिन्हें उस समय अलग और डरावना माना जाता था। इसी तरह कुछ ऐतिहासिक अभिलेखों में ब्रह्म राक्षसों को ऐसे संरक्षक आत्माओं या स्थानीय देवताओं से जोड़ा गया है, जिन्हें एक ओर सम्मान दिया जाता था और दूसरी ओर भयभीत होकर पूजा भी की जाती थी। इसके विपरीत ब्रह्म राक्षसों के अस्तित्व के विरुद्ध भी मजबूत तर्क मौजूद है। कई विद्वान मानते हैं कि ये प्राणी पूरी तरह काल्पनिक है और इनकी रचना प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करने या नैतिक संदेश देने के लिए की गई थी। ठोस साक्ष्यों की अनुपस्थिति और ब्रह्म राक्षसों के अविश्वसनीय रूप से अलौकिक विवरण यह संकेत देते हैं कि उन्हें ऐतिहासिक अस्तित्व के बजाय एक प्रतीकात्मक रूप में समझा जाना चाहिए। इसके अलावा ब्रह्म राक्षसों को जादुई शक्तियों और अलौकिक क्षमताओं से जोड़ना धार्मिक या सांस्कृतिक अभिजात वर्ग की सत्ता को वैध ठहराने के लिए किया गया हो सकता है, न कि किसी वास्तविकता को दर्शाने के लिए। अंततः यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि ब्रह्म राक्षस वास्तव में मौजूद थे या नहीं, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे हमें आज भी रोमांचित करते हैं, हमारी कल्पना को उड़ान देते हैं और हमारी जिज्ञासा को प्रज्वलित करते हैं। जैसे जैसे हम मिथक और वास्तविकता की धुंधली सीमाओं को पार करते हैं, हमें यह एहसास होता है कि ब्रह्म राक्षसों का महत्व उनके ऐतिहासिक अस्तित्व में नहीं, बल्कि भारतीय लोक कथाओं में उनके सांस्कृतिक प्रभाव और निरंतर प्रासंगिकता में निहित है। तो आप क्या सोचते हैं
क्या ब्रह्म राक्षस वास्तव में अस्तित्व में थे या वे केवल हमारी कल्पना की उपज है? अपनी राय नीचे कमेंट में साझा करें और भारतीय लोक कथाओं की इस अद्भुत दुनिया से जुड़े अन्य वीडियो भी देखना न भूलें।